Stats, basically collection of the data, is the very most important chapter here. So we are going to do the observation method and the questionnaire method now. So ऑब्जर्वेशन मैथड क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मैथड बेसिकली हमें बिहेवियरल साइंस पढ़ाता है, बिहेवियरल साइंस के बारे में बताता है, और ये जो हम चीज़ें अराउंड होती हैं हमारे, उन चीज़ों को देख के हम ऑब्जर्वेशन मैथड करते हैं. और ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट ऑलवेज साइंटिफिक, ये साइंटिफिक नहीं होता है हमेशा नेचर में. ये एक साइंटिफिक टूल होता है, फॉर्मुलेटेड रिसर्च पर्पस के लिए होता है, साइंटिफिकली प्लान्ड और रिकॉर्डेड होता है, और इसके सब्जेक्ट्स को हम चेक एंड कंट्रोल कर सकते हैं वैलिडिटी एंड रिलेबिलिटी देखने के लिए उनकी. तो यहाँ पर इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर के ऑन वेज होते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए. तो वो रिस्पोंडेंट से नहीं आस्क करते हैं, वो खुद ही ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें. फॉर एग्जांपल कि हमें वॉच का ब्रांड पता करना है, तो हम इंस्टेड ऑफ कि उनसे पूछें कि आप कौन सा यूज़ करते हैं, हम उनके हैंड में देख सकते हैं कि वो उन्होंने कौन सी वॉच पहनी है. सो इसके मेरिट्स होते हैं, कई लिमिटेशंस भी होती हैं. तो द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज़ द बायस इज़ एलिमिनेटेड. अगर इन्वेस्टिगेटर खुद ही सब कुछ कर रहा है, खुद ही ऑब्जर्व कर रहा है, तो बायसनेस नहीं होगी और सब कुछ एक्यूरेटली होगा. तो सेकेंड वन इज़ करेंटली हैपनिंग. जो भी करंट में हैपन हो रहा है वो उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करता है, पास्ट बिहेवियर को नहीं देखते हैं यहाँ पर. और थर्ड, इंडिपेंडेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट. रिस्पोंडेंट के लिए ये इंडिपेंडेंट होता है और डिमांडिंग कम होता है. रिस्पोंडेंट से हमें कुछ लेना देना नहीं होता है, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिगेटर खुद ही सब कुछ करता है. और ये मेथड सब्जेक्ट्स और स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है, तो ये इसी चीज़ में यूज़ होता है. लिमिटेशंस क्या है इसकी? ये एक एक्सपेंसिव मेथड होता है, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द मेथड इज़ वेरी लिमिटेड. इसमें बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है. इसके अनफोर्सिन फैक्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं जिसके बारे में इन्वेस्टिगेटर को नहीं पता होता है, और रेयरली एक्सेसिबल होता है, मतलब ईजिली हमें अवेलेबल नहीं होता है डेटा. किसको? इन्वेस्टिगेटर को. द रिसर्चर शुड कीप इन द माइंड थिंग्स. रिसर्चर जो होता है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है, उसे अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए, तभी बायसनेस खत्म होगी, नहीं तो फिर बायस्ड ही होगा.